साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। वन लाइनर टेस्ट सीरीज 1000 क्वेश्चन जो आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों में से तैयार किए गए हैं, जिसके 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो चौथा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन के बागी मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह के हबरू लूट का माल लेकर हमीर देव के पास चले गए थे? हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में किसे शाही सेना का नेतृत्व देकर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने भेजा? उलुग खां और नुसरत खां को। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां, जिन्होंने 1299 ईस्वी के अंत में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला करने के लिए हमीर देव चौहान के कौन से 2 सेनापति गए थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। ये हमीर देव चौहान के सेनापति थे। खिलजी सेना से लूटा हुआ धन लेकर कौन रणथंभौर लौट गया था? धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ कौन सा हमीर देव चौहान का सेनापति मारा गया? भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ये हमीर देव, दोनों के एक एक सेनापति मारे गए थे। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा? उलुग खां के कहने पर। उलुग खां ने शिकायत की थी। हमीर देव चौहान के कौन से 2 सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने की वार्ता हेतु गए थे? रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव चौहान के कौन से 2 सेनापतियों को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था? रणमल और रतिपाल को। रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए किसने केसरिये का नेतृत्व किया? हमीर देव चौहान ने। रणथंभौर में हमीर देव चौहान की किस रानी के नेतृत्व में जल जोहर हुआ था? रानी रंगदेव व पुत्री पद्मला के। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा विद्वान था? अमीर खुसरो। कौन सा चौहान राजा अपने हट के लिए विश्व प्रसिद्ध था? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरी बनवाई? 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान के दरबारी कवि का नाम था विजयादित्य। हमीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन थे? विजयादित्य। किस चौहान राजा की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई? हमीर देव चौहान की मृत्यु के बाद राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर 1301 में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 में। महाराणा प्रताप का जन्म किस तिथि को हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को। यह भी याद रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंताबाई। महाराणा प्रताप की माता जयंताबाई किसकी पुत्री थी? पाली नरेश अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। पाली के नरेश अखेराज सोनग्रा की। महाराणा प्रताप का बचपन किस दुर्ग में व्यतीत हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में किसके साथ हुआ? अजबदेव पंवार के साथ। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 ईस्वी को। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, उसमें उनकी आयु थी 32 वर्ष। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में पहली बार कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। महाराणा प्रताप उदय सिंह का दह संस्कार किया गया गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में कौन सी बावड़ी पर हुआ? तो ये बावड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो, महादेव बावड़ी पर। महाराणा उदय सिंह के द्वारा किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया? जगमाल को। अकबर ने कब नागौर दरबार लगाया? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया 3 नवंबर 1570 को। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने दल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे। महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पहला शिष्टमंडल किसे भेजा गया?
नवंबर 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया। महाराणा प्रताप से शिष्टमंडल के रूप में दूसरी बार मान सिंह आमेर को कब भेजा गया? जून 1573 में। महाराणा प्रताप से मिलने हेतु अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अकबर ने कहां पर योजना बनाई थी? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह कछुआ। मान सिंह का सहयोगी सेनापति किसे नियुक्त किया गया? आसफ खां को। हल्दी घाटी युद्ध के लिए मान सिंह अजमेर में शाही सेना लेकर कब रवाना हुआ? 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को। मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने 2 माह तक पहला पड़ाव कहां डाला? मांडलगढ़ में। मुगल सेना का अंतिम पड़ाव नाथद्वारा के पास खमनोर के किस गांव में डाला गया? मोलेला गांव में। महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपना पहला पड़ाव कहां डाला? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 ईस्वी को। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध है वो 21 जून 1576 को होता है। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक जान बचाकर भाग निकले। इस प्रथम चरण में युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हकीम खान सूर ने। मुगल सेना का कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी का सजीव चित्रण कर रहा था? बदायूनी। मुगलों की आरक्षित फौज के किस प्रभारी ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है? मिहत्तर खां ने। राजपूत हल्दी घाटी के युद्ध का पहला आक्रमण सफल समझकर बनास नदी के किनारे कौन से मैदान में आ डटे थे? रक्तताल मैदान में। महाराणा प्रताप के कौन से हाथियों ने युद्ध किया था? लूणा यानी लूभा व राम प्रसाद ने। लूणा या लूभा व राम प्रसाद ने। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से मुगल हाथी लड़े थे? गजमुक्ता और गजराज। अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। मुगल सेनापति मान सिंह किस हाथी पर बैठा था? मर्दाना हाथी पर। हल्दी घाटी युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना ने। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक किस गांव में नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया जहां उसकी छतरी बनी हुई है? बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप को ओ नीला घोड़ा रा सवार शब्द किसने कहे? भाई शक्ति सिंह ने। भाई शक्ति सिंह ने। महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को माफ करके गले लगा लिया। यह जानकारी मिलती है अमर काव्य वंशावली ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति में। अमर काव्य वंशावली ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु स्वयं अकबर युद्ध करने कब पहुंचा? फरवरी 1577 ईस्वी में। अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ भेजकर आक्रमण करने हेतु भेजा? 3 बार। शाहबाज खां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव के कमलनाथ पर्वत के निकट किससे अपनी अस्थायी राजधानी बनाया? आवरगढ़ को। 1580 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे मुगल सेना देकर भेजा था? अब्दुल रहीम खान खाना को। मेवाड़ अभियान के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने अपना परिवार कहाँ छोड़ा था? शेरपुर में। शेरपुर में अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को किसने बंदी बना लिया जिसे बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान वापस छोड़ दिया गया? अमर सिंह ने। अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप ने किस मुगल चौकी पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था? दिवेर चौकी पर। दिवेर युद्ध 1582 में मुगल चौकी का कौन सा चौकीदार मारा गया था? सुल्तान खां। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के किस शासक को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था? बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछुआ को। जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु कहाँ हुई थी? मांडलगढ़ में। महाराणा प्रताप ने आमेर के किस क्षेत्र को लूट लिया था? मालपुरा को।
महाराणा प्रताप ने मालपुरा को लूटकर जालना तालाब के निकट कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? नीलकंठ महादेव का मंदिर। महाराणा प्रताप ने लूणा चावड़िया को पराजित कर चावंड को आपातकालीन राजधानी कब बनाया? 1585 में। चावंड मेवाड़ की राजधानी रही 28 वर्षों तक। चावंड में महाराणा प्रताप ने किस माता का मंदिर बनवाया? चामुंडा माता का मंदिर। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? चावंड में। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया बाडोली गांव के निकट। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? खेजड़ बांध के निकट बाडोली में। खेजड़ बांध के निकट बाडोली में। किस विद्वान ने कहा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने दांतों तले जीभ दबाकर आंसू टपकाए? दुर्सा आडा ने बात कही। हल्दी घाटी युद्ध को किसने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध 1582 को संज्ञा दी। मेवाड़ का मैराथन। मारवाड़ के राव चंद्र सेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। राव चंद्र सेन के पिता का नाम था राव मालदेव। राव चंद्र सेन की माता का क्या नाम था जिसके कहने पर मालदेव ने चंद्र सेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था? स्वरूप दे। राव चंद्र सेन अपने पिता मालदेव की मृत्यु के बाद कब मारवाड़ का शासक बना? 31 दिसंबर 1562 को। राव चंद्र सेन के बड़े भाई नाराज होकर किसकी शरण में चले गए थे? मुगल बादशाह अकबर की। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया मई 1564 ईस्वी में। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार होने के बाद राव चंद्र सेन कहाँ चले गए? भादरा जून में। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 3 नवंबर 1570 को। राव चंद्र सेन नागौर दरबार से किसको देखकर बिना मुगल संधि किए वापस लौट आया? अपने भाई उदय सिंह को। अकबर ने बीकानेर के किस शासक को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? राय सिंह को। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया? 30 अक्टूबर 1572 को। राव चंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने भादरा जून सेना भेजी तथा राव चंद्र सेन किसके पास चले गए? सोजत में भतीजे कल्ला के पास चले गए। सोजत पाली पर मुगलों का अधिकार होने पर राव चंद्र सेन चले गए सिवाना बाड़मेर। राव चंद्र सेन सिवाना से सारण की पहाड़ी पाली में सचियाप नामक स्थान पर पहुंचा जहां राव चंद्र सेन की मृत्यु हुई 11 जनवरी 1581 को।